Hello student, today we are going to start your English grammar in standard 7. आज हम स्टैंडर्ड 7 में क्या पढ़ने वाले हैं? लेसन 1. क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रामर में लेसन 1. तो आपका ग्रामर में लेसन 1 कौन सा है? यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज. क्या है? यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज. जैसे आपके मैथ्स में यूनिट्स आते हैं ना, यूनिट्स जो सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, किलोग्राम होता है, मीटर ग्राम होता है, वो सब आपको मैथ्स में यूनिट आते हैं. वैसे यहाँ पर लैंग्वेज में भी यूनिट आते हैं. ओके, तो लैंग्वेज का यूनिट कौन कौन सा है वो ये फर्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे. तो हमारा फर्स्ट है वर्ड. क्या है? वर्ड. वर्ड मीन्स ए वर्ड इज ए लेटर or combination of letters that has a definite meaning or makes some sense. कोई भी हमें लेटर दिया है, सपोज A to Z का हमें कोई भी लेटर दे दिया है, उसमें से हम उसका कॉम्बिनेशन कर कर हमें उसका वर्ड बनाना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है, देखो ROTSE. A to Z में ये वर्ड्स, ये लेटर आते हैं, तो उसका हम रीअरेंज कर कर क्या वर्ड बनता है? उसका स्टोर. क्या बनता है? स्टोर. वैसे सेकंड एग्जांपल है ENLAC. तो सोचो इसका क्या होगा? तो CLEN, क्लीन. ओके, समझ में आ गया. वैसे उसके बाद है फ्रेज. फ्रेज तो ये आप 6th स्टैंडर्ड में फर्स्ट लेसन में पढ़ गए हो. तो फ्रेज मीन्स क्या होता है कि जिसमें फाइनाइट वर्ड नहीं होते उसको क्या बोलेंगे हम? फ्रेज. और जिसमें फाइनाइट वर्ड होते हैं वो हमारा सेंटेंस है. तो फ्रेज मीन्स ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट कन्वे कंप्लीट सेंटेंस. और दूसरा उसका क्या होता है कि जो फ्रेज होता है उसका कंप्लीट मीनिंग, मतलब मीनिंग निकलता है पर उसका कंप्लीट मीन्स नहीं होता है, या तो उनका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, उसको हम बोलेंगे फ्रेज. और फ्रेज डज नॉट हैव ए फाइनाइट वर्ब. उसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होते हैं. तो ओके, जो वर्ड्स हमें दिया है, लेटर दिया है, तो लेटर को कॉम्बिनेशन कर कर हमें वर्ड्स बनाना है. फ्रेज मीन्स जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है वो हो गया हमारा फ्रेज. और जो फाइनाइट वर्ब्स क्या है? तो फाइनाइट वर्ब इज ए वर्ब विच चेंजेस इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड टेंस. जो हमारा फाइनाइट वर्ब होता है वो क्या है कि पर्सन एंड टेंस से जो जिसका चेंजेस होता है वो हमारा हो गया फाइनाइट वर्ब. फॉर एग्जांपल देखो, आई प्ले. प्ले हमारा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब. जैसे सेकंड एग्जांपल, शी प्लेज. यहाँ पर प्ले है, यहाँ पर प्लेज हो गया. थर्ड में क्या हुआ? ही प्लेड. क्या हो गया? प्ले का प्लेड हो गया. तो ये जो हमारा फर्स्ट है आई, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है. एंड आई प्ले मतलब मैं खेल रहा हूँ. तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस हुआ. कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस. तो इसके साथ क्या आएगा? प्ले. ओके, वैसे सेकंड, शी प्लेज. एंड थर्ड, ही प्लेड. तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया? पास्ट टेंस. तो क्या लग गया है? ईडी. फाइनाइट वर्ब थे तो प्लेइंग, पर उसका टेंस एंड पर्सन की वजह से उनको अलग अलग हमने लिखा है. प्ले, प्लेज एंड प्लेडी. तो प्लेड. तो समझ में आ गया. जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो पर्सन एंड टेंस की वजह से उनका चेंज होता रहता है. तो क्या हमने क्या पढ़ा? वर्ड एंड फ्रेज एंड फाइनाइट वर्ब. वर्ड्स में क्या होता है कि कोई भी लेटर हमें दिया है, उनको कॉम्बिनेशन कर कर हमें कोई वर्ड बनाना है. फ्रेज में कि जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है और जिसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है वो हमारा फ्रेज है. एंड फाइनाइट वर्ब मीन्स जो भी सेंटेंस जो भी फाइनाइट वर्ब प्लेज जो भी फाइनाइट वर्ब उनका टेंस एंड सब्जेक्ट की मदद से उनका चेंज होता रहता है, तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब. अब हम देखेंगे हमारी एक्सरसाइज. तो क्या है, देखो यहाँ पर हमें कोई थोड़ा सा लेटर दे दिया है, उसको हमें रीअरेंज कर कर उनका वर्ड बनाना है. तो फर्स्ट हमें क्या दिया है? LIREA. तो उसका क्या होगा? अप्रैल. क्या होगा? उसको रीअरेंज हम करेंगे तो उसका क्या बनता है? अप्रैल. वैसे सेकेंड, RETKMA. उसको रीअरेंज कर कर हम क्या वर्ड बनता है? मार्केट. क्या बनता है? मार्केट. वैसे थर्ड, ENLAC. उसका क्या बनता है? क्लीन. वैसे ROTSE. तो स्टोर. ओके. जैसे फिफ्थ नंबर,
REVI, तो RIVER, रिवर। इसको रीअरेंज करेंगे हम तो क्या बनेगा, रिवर। वैसे 6 नंबर TPEINA, तो उसका क्या बनता है, पेन। क्या बनता है, PANEIE। जैसे 7 नंबर PREOW, तो उसका क्या बनता है, रीअरेंज हम करेंगे तो पावर। क्या बनेगा, POWER, पावर। जैसे 8 नंबर TBEAKS, तो उसका क्या बनता है, बास्केट, BASKET, बास्केट। वैसे 9 नंबर RFEITGH, तो उसका क्या बनेगा, फ्राइट। क्या बनेगा, फ्राइट। वैसे लास्ट NPEROB, तो उसका क्या बनता है, प्रॉब्लम। क्या बनता है, प्रॉब्लम, PROBLEM। ओके, तो ये हमारे कुछ लेटर दिया था, उसको हम कॉम्बिनेशन कर रीअरेंज किया तो हमारा बन गया वर्ड। ओके, तो अब हमारी एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 1 में क्या करना है, हमें फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में से ढूंढकर हमें लिखना है। ओके, उसको फाइंड कर हमें लिखना है। तो फर्स्ट है, ही कम्स हियर एवरी संडे। ही कम्स हियर एवरी संडे, तो ये हमारा कम्स जो है वो हमारा फाइनाइट वर्ब है, प्रेजेंट टेंस है, और ये जो कम्स है वो हमारा क्या, फाइनाइट वर्ब है। सेकेंड, यू बिहेव रूडली विथ योर सीनियर्स। यू बिहेव रूडली विथ योर सीनियर्स, तो ये हमारा बिहेव जो है, बिहेव्ड, ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब। वैसे नेक्स्ट, माई फादर गेव मी ए बुक, तो ये हमारा जो गेव है वो क्या हुआ है, क्या है, फाइनाइट वर्ब। फोर्थ नंबर, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे, तो वॉज क्या हो गया हमारा, वर्ब। सॉरी, दिस इज नॉट, इज हमारा क्या हो गया, वर्ब। वैसे नेक्स्ट, शी वॉज नेवर हैप्पी इन लाइफ, तो ये हमारा जो वॉज है वो हमारा क्या हो गया, वर्ब। वैसे 6 नंबर, वी वॉच्ड द सनसेट। वी वॉच्ड द सनसेट, तो ये हमारा वॉच्ड क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब। वैसे 7 नंबर, मोहन अरेंज्ड द टेबल्स। अरेंज्ड, तो अरेंज्ड क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब। वैसे 8 नंबर, द डॉक्टर कैम इन द मॉर्निंग, तो कम कैम कैम, तो ये हमारा कैम क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब। 9 नंबर, काउज गिव मिल्क, तो ये गिव गेव, तो ये हमारा गिव क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब। वैसे लास्ट, दे आर हैप्पी एंड वाइज। आर, ये हमारा आर क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एवरी सेंटेंस मस्ट हैव ए फाइनाइट वर्ब। कोई भी सेंटेंस हमें दिया है तो उसमें फाइनाइट वर्ब तो आती ही है। अगर फ्रेज दिया है तो फ्रेज में कोई फाइनाइट वर्ब नहीं आता है। जैसे देखो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है, फॉर एग्जांपल कि शी केम हियर इन द इवनिंग, तो ये हमारा क्या है, फ्रेज। क्या है, फ्रेज, सॉरी। मोरेवर, फ्रेज डज नॉट हैव ए फाइनाइट वर्ब। वैसे ही हेल्प्ड मी इन द हवर ऑफ नील, तो ग्रुप ऑफ वर्ड प्रिंटेड इन ब्लड लेटर्स इन अबव द सेंटेंस आर फ्रेज। क्या है, फ्रेज। ओके, तो ये सब क्या है, फ्रेज। तो आपको हमें क्या दिखा है इसमें, पहले क्या दिखा, वर्ड, फ्रेज एंड फाइनाइट वर्ब। वर्ड में क्या था, हमें कोई लेटर दिया है उसको रीअरेंज कर हमें वर्ड बनाना है। फ्रेज में क्या है कि जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं आते, वो है हमारा फ्रेज। एंड फाइनाइट वर्ब क्या है कि जो टेंस एंड पर्सन की वजह से चेंज होता रहता है उसको हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। जो उसकी वजह से हमने हमारी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर दी है। फाइनाइट वर्ब फाइंड करना था वो भी हमने कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि उनका जो सेंटेंस है वो सेंटेंस कैसे बनता है। ये सेंटेंस भी आप 6th स्टैंडर्ड में पढ़ गए। 6th स्टैंडर्ड में फर्स्ट ही लेसन था ये फ्रेज एंड सेंटेंसेस वाला, वो आपको आप पढ़ लिया है, पर फिर भी हम नेक्स्ट वीडियो में रिकॉल कर देंगे। ओके।